गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह। शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा एट 7। योग गुरु बाबा रामदेव फिर से सुर्खियों में है। इस बार वो पतंजलि जूस को बढ़ावा देते हुए शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने के चलते चर्चा में आ गए हैं। रामदेव ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि एक शरबत कंपनी अपनी कमाई का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रही है। पतंजलि प्रोडक्ट ने इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। वीडियो में रामदेव सॉफ्ट ड्रिंक की तुलना टॉयलेट क्लीनर से करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बाबा रामदेव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, फ्रेशनेस। तो बाबा रामदेव का आपने बयान सुना कि उनके गुलाब वाले जो शरबत है उसमें ज़्यादा फ्रेशनेस आती है। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपके लिए सुनना ज़रूरी है। देखिए, बाबा रामदेव एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत हैं और उन्होंने कोई बात बोली हो तो बहुत गंभीरता पर उन्होंने बोली और इसकी जानकारी उन्होंने जुटाई होंगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा होगा। और इस बात को मुझे लगता है कि गंभीरता को लेना भी चाहिए। और बाबा रामदेव जिस तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में और अन्य कई क्षेत्रों में लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो बात बोल रहे हो कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात होगी। बाबा रामदेव ने अब योग पर से ध्यान हटा दिया है। वो पूर्ण रूप से व्यापारी बन गए हैं और लगातार उनके कई प्रोडक्ट फेल हुए हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की शीर्ष अदालत में भी उन्होंने शीर्षासन करने का काम किया है। अदालत ने उनको एक आईना दिखाने का काम किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि शरबत बनाने वाली एक कंपनी जिहाद के लिए पैसा दे रही है। कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसका प्रमाण उनको पुलिस को देना चाहिए, देश की सरकार को देना चाहिए। अगर गलत तरीके से गलत काम किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये गलत है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने कि कांग्रेस क्या कुछ कह रही। कांग्रेस का कहना है कि बाबा योग गुरु नहीं रहे, अब प्योर बिजनेसमैन, कारोबारी हो गए। और देखिए किस तरह से अब कांग्रेस इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। बाबा रामदेव ने एक बाकायदा एक वीडियो बना जिसमें वो पतंजलि के जूस को प्रमोट कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाई एक और कंपनी है जो जूस बनाती है, लेकिन उसके जो पैसे हैं वो मदरसे और बाकी कामों में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनका मजहब है और वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बाबा रामदेव अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये बातें कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, डिबेट इसी पे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मतलब है योग गुरु बाबा रामदेव का। मैं स्वागत करना चाहूंगा सतबीर सिंह चौहान, भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर प्रतिभा सिंह आपको तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मतीन खान साहब को आप जानते हैं, मेरे पुराने साथी हैं, डिबेट में अक्सर रहते हैं। मतीन साहब बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम लीग के। फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी फरहत साहब बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से करना चाहूंगा। कांग्रेस ये कह रही है कि जो गुरु हैं बाबा रामदेव, योग गुरु जो हैं, अब वो योग गुरु नहीं रहे, पूरे के पूरे बिजनेसमैन बन गए। सतबीर जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। अमित जी, रामदेव को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, खासकर की कांग्रेस जैसी विधर्मी पार्टी से कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक महान संत है और वो अपने कार्यों से महान बने हैं जी, ना कि कांग्रेस की विधर्मी नीतियों के कारण बने हैं जी। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उन्होंने किसी ना किसी प्रमाण के साथ वो बात कही होगी। और वैसे भी कांग्रेस का चरित्र रहा है
जब तक वो किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी साधु को जब तक वो गरियाएंगे नहीं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ना उनको सुकून आता है, ना उनको चैन आती है, ना उनका पेट भरता है। तो इनका ये नैतिक चरित्र बन गया है इस प्रकार के वातावरण को खड़ा करना। अगर यही नहीं, रामदेव का जो उन्नति और भारत को सशक्त करने में जिस प्रकार का उनका योगदान रहा है जी, तो कांग्रेस को कभी सुपाच्य नहीं हो पाता। के तौर पे जब रामलीला के मैदान में पूरा भारत एकत्र हुआ था कि कांग्रेस के समय जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रतिमान गढ़े जा रहे थे, उस समय रामदेव ने भी उसमें हिस्सा लिया था, प्रमुखता से आवाज उठाई थी, उन सभी लोगों की आवाज को उन्होंने बल दिया था। तब किस प्रकार से उन्होंने रात के अंधेरे में उनके ऊपर लाठीचार्ज कर, इस प्रकार से उनको मंच से भगाया गया था। ऐसे ही कैसे उन्होंने अपनी जान बचा के वो यहाँ उत्तराखंड की देवभूमि में पहुंचे। नहीं तो उस समय देखा कि किस प्रकार का तांडव कांग्रेस ने मचाया था। वही आज उस समय से लेके अब तक उनको चलता आ रहा है। जो उनके काले कारनामे खोले थे उन्होंने, आज फिर से वही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। मगर भारत की जनता जानती है वास्तविकता क्या है। और योग गुरु रामदेव ने जिस प्रकार से भारत के योग को, भारत के आयुर्वेद को जिस स्तर पर ले जाया है, भारत में नहीं विश्व में जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ावा दिया है, आज हमारे योग को जो पहचान मिली है, हमारे आयुर्वेद को जो पहचान मिली है, वास्तव में उससे गौरव की अनुभूति होती है। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को और वैदिक एजुकेशन को एक साथ ले जाने का काम किया है। इसी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग में पतंजलि गुरुकुलम की उन्होंने शुरुआत करी और ग्रेटर नोएडा में उन्होंने जो जिस प्रकार से योगा ग्राम में शुरुआत करी, वो दिखाता है कि कांग्रेस को दर्द तो होगा ही। ठीक है सतबीर जी, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह मेरे साथ हैं। महिलाओं को सशक्त करने के ठीक है, पॉइंट टेकन सर। ठीक है, गरीबों को मजबूत करने के उन्होंने प्रकल्प तैयार किए, उन्होंने स्वास्थ्य का प्रकल्प तैयार किया, उन्होंने सभी भारतीय परंपराओं के अनुसार अपने पतंजलि को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है सतबीर जी, इसके दर्द तो होगा ही। उन्होंने भारतीय संस्कृति को छिन भिन करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं कांग्रेस ने। चलिए सतबीर जी, अलाउ मी, मैं डिबेट में डॉक्टर प्रतिमा सिंह को बुला रहा हूं। प्रतिमा जी जवाब दीजिए, आपने संस्कृति छिन्न भिन्न कर दी और आप बाबा रामदेव के साथ, आप एक विधर्मी पार्टी हैं और आपको ये सुपाच्य नहीं हो पा रहा कि रामदेव जी किस तरह से सनातन की सेवा कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। आपका जवाब में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को कि कौन हिंदू विरोधी है, कौन हिंदुत्व को मानता है, कौन सनातन धर्म को मानता है। सबसे बड़े सनातन धर्म के विरोधी खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भगवान के नाम पे से वोट मांगने का कार्य करते हैं, जो ये कह सकते हैं कि रामचंद्र जी वर्सेस की विंडो दीजिए, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि रामचंद्र जी को वो लेके आए हैं, जो रामचंद्र जी पूरी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं, पूरी दुनिया को लेके आए हैं जी। तभी तो अयोध्या से इन्हें खदेड़ने का कार्य जो है रामचंद्र जी ने कर दिया। अब आप सुनिए, ये जिस संत की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उस संत का सम्मान नहीं करती, कांग्रेस ये नहीं करती, अब इनकी एक कहानी सुनाती हूँ आपको। आपको नेस्ले कंपनी याद है जी? नेस्ले कंपनी जब मैगी, जो छोटे बच्चे जब मैगी खाते हैं, तो रामदेव बाबा जी ने कहा कि ये मैगी तो बड़ी खराब होती है, मैगी में ये होता है, मैगी में वो होता है। मैगी के नेस्ले के अगेंस्ट झूठा केस कर दिया जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी फाइंडिंग की और जब कोर्ट में केस चल रहा था जी, उसी बीच में बाबा रामदेव जी मैगी को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। मतलब जो मैगी नेस्ले बनाता है तो मैगी बच्चों के लिए खराब जी, और जो मैगी रामदेव बाबा बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2022 को फूड सिक्योरिटी जो आपका डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाबा रामदेव को नोटिस भेजने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि आपका जो काऊ, प्रतिमा जी मैं सॉरी, मैं आपको डिबेट की लाइन याद दिला दूं। हम शरबत जिहाद के मसले पे बात कर रहे हैं, जो बाबा रामदेव ने कहा, उस पर कुछ अगर बाबा रामदेव जी की कहानी तो आनी पड़ेगी ना जी। आप एक शरबत को खराब कह रहे हैं क्योंकि आप अपना शरबत इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जी, तो जनता को तो बताना पड़ेगा ना कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट कितने खराब हैं। सुन लीजिए। अच्छा ठीक है प्रतिमा जी। इन्होंने कहा कि गाय का घी, इन्होंने कहा फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इनको नोटिस जारी करने का कार्य किया कि आपके जो गाय का घी है उसकी जो गुणवत्ता
आवश्यकता है वो उस पैमाने पे नहीं आती जो पैमाना हम सेट करते हैं। जी, अब समझिए, सरकारी एजेंसी को बाबा रामदेव जी ने खारिज कर दी उसकी रिपोर्ट। और जिस सनातन धर्म की ये बात कर रहे हैं कि बाबा रामदेव उसकी रक्षा करते हैं, आपको पता है बाबा रामदेव जी का एक मंजन आता है, मंजन जी, उस मंजन में वो केटल फिश का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके 14 प्रोडक्ट बैन करने का कार्य किया जी, और उत्तराखंड सरकार को ये बोला कि आप रिटर्न में ये दीजिए कि आपने वो जो प्रोडक्ट है वो बैन किए हैं या नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ धर्म की आड़ में, भारतीय जनता पार्टी हो या बाबा रामदेव हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, आप धर्म की आड़ में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है, पॉइंट टेकन प्रतिमा जी। मैं मतीन साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि सभी जो डिबेट में हमारे पार्टिसिपेंट ने सबको मौका मिले बोलने का। मतीन खान साहब, इस बयान को किस तरह से देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी है जो शरबत बनाती है, उसके पैसे मस्जिदों और यतीम खानों और बाकी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं? आपका रिएक्शन मतीन साहब? जिस तरह से अब योग गुरु आ रहे हैं जी, अब ये योग गुरु ना हो करके लाला रामदेव हो गए हैं। अब ये अपने प्रोडक्ट को जब भी लॉन्च करते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की ये भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ये इनका चरित्र बन गया है कि ये बहुत खतरनाक चीज है। और इसी बात को लेकर के इनके 14 जो है प्रोडक्ट्स जो हैं जी, वो बैन हो चुके हैं जी। और इन्होंने जो अभी हमारी जो सतबीर भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, अभी जो बता रही थी, इनके घी में इनके जो फंगस पाया गया, मिलावट पाई गई। इनका जो सरसों का तेल था उसमें मिलावट पाई गई। इस तरह से बहुत से इनके नोटिसेज आए हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस आए हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन AMA जो है, IMA ने इनको बाकायदा फटकार लगाई है। जिस वक्त कोविड चल रहा था उस वक्त भी ये अपनी वैक्सीन लेकर के आ रहे थे। तो इस तरह से ये भ्रमित करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की ये भर्त्सना करते हैं। और बल्कि इनका जो टूथपेस्ट है जो इन्होंने मंजन बनाया था उसमें उन्होंने लिखा था शुद्ध शाकाहारी जी, और उसमें एक फिश की जो हड्डियां हैं वो बाकायदा मिली हुई थी, जिससे ये इनको जो है लताड़ लगाई गई। कितने बार इन्होंने जा करके माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में, जा करके ये सारी चीजें। और ये जिस तरह से 14 से लेकर के और ये जिस वक्त पॉलिटिसाइज करके आए थे कि वो 40 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, आपके किसी पत्रकार बंधु ने जब इनसे सवाल पूछ लिया तो उसको जो है खामोश कराने लगे, डराने और धमकाने लगे, ऑन एयर डराने धमकाने लगे। आप सबके सामने वो वीडियो चला गया है। देखिए, ये देश है, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का जो संविधान है, इस मुल्क के जो मिजाज है वो आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, सद्भाव है। जो शरबत के बारे में जो अपना ये लॉन्च करके दूसरे शरबत को बदनाम करने के लिए। ठीक है मतीन साहब, सतबीर जी एक अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मुझे फरहत अली साहब के पास भी जाना है, वो भी इस डिबेट में है। सतबीर साहब, आपका रिएक्शन? ठीक है मतीन भाई, हो गया, बताइए सतबीर जी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। वो कह रही थी कि सनातन के प्रति और धर्म के प्रति बात कर रही थी जी। तो आज तो महत्वपूर्ण दिन है अमित जी, पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि 26/11 के जो आतंकवादी थे जिसको भी कांग्रेस ने संरक्षण दिया था, कांग्रेस तो उस आतंकवादी को यहाँ डिपोर्ट नहीं करा पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सशक्त नेतृत्व, उनकी सदृढ़ शक्ति से जो उनकी रणनीतियां हैं, वह देख लीजिए कि उस आतंकवादी को जिसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था और उसको लाने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रतिमा जी, मैं आ रहा हूँ, सतबीर जी को बोला। प्रतिमा जी सुनिए, आतंकवादी को इनसे पूछे अमित जी, क्या उस आतंकवादी के नाम लेते हुए क्यों बिलबिला गए? क्यों इनके पेट में दर्द हो गया? क्यों इन्होंने अपना आप खो दिया? मुझे लगता है कि आज भी उस 26/11 में जो लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे
उनके प्राणों का वो प्रायश्चित ना करके उस आतंकवादी को आज भारत में लाया जा रहा है। उसको बचाने के लिए जिस प्रकार से बैकफायर का सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मैं बता देना चाहता हूं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। भारत के अंदर किसी ने भी अगर आतंकवादी गतिविधियां करने का काम किया हो, चाहे कांग्रेस ने उसको अपने समय पर संरक्षण देने का काम किया हो, देश से बाहर चला गया हो, उसको लाने के लिए आदरणीय प्रतिमा जी बात पूरी होने दीजिए। नीतियां बनाई प्रतिमा जी, हम कमिंग टू यू। टिक सकती है। और मैं चाहूंगा अमित जी कि मेरे समय पे कोई ना बोले, नहीं तो अगर जब किसी का समय आएगा तो मुझे भी पूरा अधिकार है कि उसके समय पे मैं बोलूं। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा। प्रतिमा जी जस्ट होल्ड ऑन, प्रतिमा जी जस्ट होल्ड ऑन, प्रतिमा जी होल्ड ऑन। एक ही प्रश्न का जवाब दिया है। प्रतिमा जी मैं आ रहा हूं। प्रतिमा जी अभी जी दूसरा इन्होंने अयोध्या का नाम लिया जी, अयोध्या का नाम लिया, हमारा श्रद्धा का केंद्र है, प्रभु श्री राम जी का केंद्र है। प्रतिमा जी देखिए, वहां से डिबेट में सबको बोलने का मौका दीजिए। प्रतिमा जी जब आप बोल रही थी, प्रतिमा जी लिसन टू मी, पीसीआर प्रतिमा जी का ऑडियो डाउन करिए। जिन कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, उसी के साथ सरकार बनाने का सपना देखते हैं। और जिन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव अभी हुआ है, उसी अयोध्या के अंदर 60,000 अधिक से वोटों से हम जीते हैं। प्रतिमा जी कौन सी नींद में सोई हुई है? कौन से इनको अभी तक नहीं पता है, पता चला है कि अभी मिल्कीपुर का रिजल्ट आया था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी 60,000 वोटों से जीती है। मुझे लगता है कि इनको अब डर सताने लगा है कि जिस प्रकार से 2017, 2022, 2024 में पटक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ताजा अयोध्या के अंदर मिल्कीपुर में इनको चित किया है। ये एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, उन कार सेवकों के लिए श्रद्धांजलि है कि राम मंदिर बन रहा है और मिल्कीपुर में हम जीते हैं। और जो सरयू हमारे कुमाऊं से चलती है और वो जो अयोध्या जाती है, वो पहली बार अगर रंग से लुहान हुई थी तो उस समय जब कार सेवकों का बलिदान हुआ था तब हुई थी। उस सरयू को आज दीपक से प्रज्वलित करने का काम करने का, उसको नया स्वरूप देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने किया है, और योगी जी के नेतृत्व में वो काम पूरा हो रहा है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से कहा था कि 26/11 में भगवा आतंकवाद, इन्हीं के समय के गृह मंत्री शिंदे जी ने क्या बोला है कि वो केवल एक राजनीतिक एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी और को घेरने का काम था, वो इन्होंने इतना घृणित अपराध किया। इन्हीं के पार्टी के गृह मंत्री आगे कहते हैं, तब भी इनको शर्म नहीं आती है कि सरकार की बातें करते हैं। ठीक है सतबीर साहब, थोड़ा फरहत अली खान से भी एक रिएक्शन लेना जरूरी है। प्रतिमा जी मैं आ रहा हूं, मतीन भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। फरहत साहब, बाबा रामदेव ने जो बातें कही उस वीडियो में, क्या उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था? शरबत जिहाद एक नया नाम है मोहब्बत की दुकान के सामने। देखिए ऐसा है कि बाबा रामदेव जी का शरबत बहुत अच्छा होगा, बहुत ठंडा होगा, लेकिन उन्होंने जहनों में गर्मी पैदा कर दी, ऐसा शरबत इजाद किया। बिल्कुल, उनका शरबत बहुत मीठा भी होगा जी। मैं उनकी शरबत की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कड़वाहट हमारे हिंदुस्तान के जहनों में घोल दी जी। अब उन्होंने दूसरी बात जो मैं अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब ये पैसा जो है ये मस्जिदों को देते हैं, मदरसों को देते हैं। प्रतिमा मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। जो इनका फायदा होता है, तो लाजमी सी बात है कि मुसलमानों में अगर कोई कंपनी होती है, हमारे यहाँ कारोबारी होते हैं, तो अपनी ज़कात और खैरात निकालते हैं, और खास तौर से जो हमारी तालीम गायें होती हैं जी, इबादत गायें होती हैं, हम उनको देते हैं कि वहां चूना भी होना होता है, वहां बच्चे तालीम लेते हैं। और बाबा रामदेव जी मेरे मित्र रहे, रामपुर 2010 आए हैं, तो मैंने उनका मुस्लिम महासंघ के नाते उनका स्वागत किया है। मेरा नाम जिससे उनके आगे जाएगा तो फौरन पहचान लेंगे। मैं बाबा रामदेव जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ ना बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक मित्र होने के नाते से मैं उन्हें सलाह भी नहीं दूंगा, निवेदन करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि देश का माहौल बहुत गर्म है, इसमें इतना ठंडा शरबत होना चाहिए कि लोगों की जहन ठंडे हो, मोहब्बत और प्यार बढ़े। ये इतना मीठा होना चाहिए कि लोगों की जुबानों की कड़वाहट दूर हो। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का अगर बयान करेंगे तो हमारे जहन को तकलीफ होगी, और हमारे जहन को तकलीफ होगी तो भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। ठीक है फरहत भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। डॉक्टर प्रतिमा प्लीज आपका रिएक्शन, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रही थी। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा समझ नहीं आता जी, कि किस मुद्दे पे बात करनी है। अगर आप यहाँ पे पूरे देश का मुद्दा लेके और तरह तरह के मुद्दे लेके आएंगे
तो मैं तो आपके सामने ऐसे मुद्दे लेके आ जाऊंगी क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता पढ़ना नहीं जानते, पढ़ के नहीं आते, तो इनका बैठना यहाँ पे दुर्भर हो जाएगा। इन्होंने कहा, इन्होंने हमने पहली बार सुना कि जिहाद क्रांतिकारी होता है की बात की। हमने पहली बार सुना था 1999 में कांधार का जो अटैक था उसमें आप हाईजैक जो हुआ था, आप लेके गए थे मसूद अजहर को छोड़ने के लिए। वो मसूद अजहर जिसको कांग्रेस के, जिसको किस तरीके से हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने पकड़ने का कार्य किया था। और सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने तो चलो मुलायम सिंह के साथ हाथ मिलाया, आपने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया? जिस महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी को आप कहते थे ये सेपरेटिस्ट के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ सरकार बना ली आपने। तो आप करें तो सब दूध में धुला हुआ, और अगर विपक्ष करे तो सब गलत, सब देशद्रोही है। प्रतिभा जी, हम शरबत जिहाद पे बात करते हैं, चलिए डिबेट। बिल्कुल, और मैं उसी पे आ रही हूँ, सुन लीजिए अब। जी। अब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, बाबा रामदेव जी ने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अरे एक बात बता दीजिए आप जरा जी, कहाँ है लोकायुक्त? लेके आ पाए आप? ऑफिस खाली पड़ा है। हाई कोर्ट तक 10 बार लताड़ चुका है सरकार को कि करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर पा रहे। अब सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। 2G हो या 4G हो, हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी करने का कार्य किया है, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो के राजा हो। इतने नेताओं को जेल के पीछे आपने जो है ले जाने का कार्य किया भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जवाब ले लेते हैं प्रतिमा जी, जवाब ले लेते हैं। बात नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, पूरे कर लीजिए बात, पूरी कर। चाहे पीएम केयर फंड की बात हो, चाहे राफेल घोटाले की बात हो, चाहे कितने भी घोटाले में गिना दो आप कर को। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ, NH-74 से लेकर के नगर निगम में हजारों करोड़ों का घोटाला हो जाता है। आप कहाँ गायब रहते हैं? आपके खुद के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश को खनन माफियाओं का प्रदेश घोषित करने का कार्य करते हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री के कान में जो है जू तक रेंगने का कार्य नहीं करती। हाई कोर्ट आपको हर दिन लताड़ता है भ्रष्टाचार से लेकर खनन के मुद्दे पर, और आप यहाँ बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये, कांग्रेस पार्टी वो। और आप सुन लीजिए, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, कोर्ट के आदेश से बना था। कोई भी सरकार होती वो भव्य मंदिर बनता, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाता। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर प्रतिमा, पॉइंट टेकन। सतबीर सिंह जी से जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब। जितना शांति से मैंने सुना है ना, क्योंकि मैं इतने जबरदस्त इनके जो कार्य की है वो बताऊंगा, तो ये थोड़ा सा आपा ना खोए। मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने सुना कोई नहीं बोलेगा सतपाल जी, कोई नहीं बोलेगा। मैं राम मंदिर से शुरुआत करता हूँ। बड़ा प्रेम आ रहा है इनको राम मंदिर के प्रति, अमित जी, वहीं से शुरुआत करता हूँ। जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की। कपिल सिब्बल जाने माने वकील है इस देश के जी। इसने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जाके जी, और बाकायदा सोनिया गांधी के लेटर पैड पे लिख के दिया था कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए जी। हमने कहा था कि लेटर पैड पे सोनिया गांधी के टाइप करने को। और यही नहीं, कोर्ट के अंदर 22 नामचीन इस देश के वकील खड़े किए गए थे कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। और 2019 के चुनाव में एक बार फिर उन्होंने हथकंडा अपनाने का काम किया था। प्रतिमा जी, लेट हिम फिनिश। प्रतिमा जी प्लीज बात पूरी करें, मैं आ रहा हूं। प्रिंसिपल को फिर भेजा था कि चुनाव में प्रभावित हो सकते हैं जी। और आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वकील खड़े होते हैं किस प्रकार से एक एक प्रमाण दिया, और फिर कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और राम मंदिर भी बन गया और तारीख भी बन गई, तारीख भी आपको बता के बनाया, और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करी, मैं बता देना चाहता हूं, प्रतिमा जी मैं आ रहा हूं। प्रतिमा जी, धारा 370 को खत्म करने का हमने कहा था, और उस धारा 370 को खत्म करने का काम किया। 1990 और 91 में जो नरसंहार जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने राजीव गांधी को उससे पहले 1980 में पत्र लिखा था कि यहाँ पर माहौल बिगड़ने वाला है। प्रतिमा जी, मैं चाहूंगा कि मैं आपके समय में नहीं बोला हूँ, इसलिए मर्यादा में। प्रतिमा जी उनको बात पूरी करेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रतिमा जी, यू विल हैव द इनफ टाइम टू रिप्लाई। डॉक्टर लगाओ तो प्रतिमा जी, आई गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड।
I'll give you time to respond. सतबीर जी को बात पूरी क्या लिखा है ना डॉक्टर जी, उसकी उपाधि का तो थोड़ा ध्यान सम्मान रखा करिए। 1979 में पत्र लिखा था राजीव गांधी को जगमोहन सिंह ने, जो उस समय गवर्नर थे वहां के। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, और हुआ क्या 90 और 91 में किस प्रकार का नरसंहार हुआ। और यासीन मलिक और वो जो जितने लोग टीवी दूरदर्शन पर आके देते थे कि हमने वो नरसंहार किया, उनको मनमोहन सिंह की सरकार ने लाल कारपेट पे विशेष विमान से ये अपने डिनर पे और नाश्ते पे बुलाया, और वो जेल में कब जाते हैं जब हमारी सरकार आती है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी आते हैं। डॉक्टर प्रतिमा आ रहा हूं। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को कई हमने जेल में पहुंचाने का काम किया। यही नहीं, जब कमलनाथ चुनाव में जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में प्रभारी बन के जाते हैं, वहां पर उनके ऊपर भी सिखों का नरसंहार का आरोप है, उनको वहां से वापस आना पड़ता है। मेरा मुंह मत खुलवाइए कि किस प्रकार से मंदिरों के प्रति तुमने बलदाना उत्पन्न करी। सोमनाथ का जब उद्घाटन करने जा रहे थे प्रथम राष्ट्रपति नेहरू ने उनकी कार तक उनसे ले ली थी कि आप वहां पर नहीं जाओगे सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने, जब उसका नवनिर्माण होता जिम्मेदार हो रहा था। यही नहीं, यही राहुल गांधी कह रहे थे मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने का ये इनकी भावना रही है। और जो ये और पहला ऐसा देश के अंदर देखा है जो गधे के ऊपर कोट पहन के बोलता है कि मेरा दाता प्रेज होता है। इस भारत के अंदर किसी ने सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक पटल पे बोला हो कि मेरा दाता अपना गोत्र हमेशा छुपा के रखा जाता है। ठीक है सतबीर जी, ठीक है, प्रतिमा से जवाब लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मतीन खान पर और फरद भाई के पास आऊंगा। ठीक है, जिहाद बड़ा क्रांतिकारी शब्द है, अब पूरे भारत को पता है। पूरे सतबीर भाई समय थोड़ा कम है, फरद साहब के पास जाना है, मतीन भाई से भी एक कमेंट लेना है। सतबीर भाई एक मिनट कैसे छिन-भिन किया जाए, ठीक है, हमें बता रहे हैं सतबीर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और ये मैं तो बताता हूं डॉक्टर प्रतिमा एक मिनट आपके पास है, एक मिनट डॉक्टर प्रतिमा, जस्ट रैप इट इन 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर प्रतिमा नहीं, नॉट इन 1 मिनट, जब आपने उन्हें टाइम दिया 1.5 मिनट का समय मुझे दीजिए। बहुत बड़ी बात है इन्होंने दिया, 1.5 मिनट आपको, चलिए दिया, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बड़े भाई ने यहाँ बहुत अच्छे से देने का कार्य किया है जी। अब जरा उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को 1 बाय 1 जरा धराशायी करने का कार्य करती हूँ। चलिए बताइए। सोनिया गांधी जी के लेटर पैड पे अगर ये दिखा दे यहाँ पर, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता दिखा दे कि सोनिया गांधी जी के लेटर हेड पे वो पत्र लिखा गया है, तो मैं बताती हूँ कि सरेआम पूरी मन से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माफी मांगने का कार्य करेगा। ठीक है, अरे रामचंद्र जी की कार्यशैली से ही परिचित नहीं है वो क्या क्या कर रहे हैं। 1989 में राजीव गांधी जी ने वर्सेस बीजेपी सर, वर्सेस पद खुलवाने का कार्य किया था जी। अरे 1989 में, और एक बात बता देता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। शाहबानो के साथ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था जिसको कि 3 तलाक से 3 तलाक दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके मौलवी का अधिकारों का संरक्षण किया था। मुल्ला मौलवियों के चक्कर में उन्होंने किस प्रकार से उस फैसले को पलटा। 414 की सरकार थी यार, ये मत खुलवाइए। हर एक साल में आपने एक देश को खोखला करने का काम किया, उसका एक एक प्रमाण देश के सामने है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में और सबसे बड़ा इमरजेंसी लगाने का, आपातकाल लगाने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। ना ज्यादा मत खुलवाइए मुंह से। जस्टिस लोया का कातिल कौन है? कड़ी पार अब तक बाहर क्यों घूम रहा है? और पहली प्रधानमंत्री थी ऐसी थी जिसको कि कोर्ट से बर्खास्त किया जाता है, और यहाँ बड़े बड़े व्याख्यान देने आ रही है। गुजरात दंगों का खून लगा हुआ है। हाँ, संतों का। अब बताता हूँ, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, करपाती महाराज के नेतृत्व में संसद भवन के बाहर जाते हैं गोवंश को लेके, और केवल इसलिए कि गो हत्या रुकनी चाहिए भारत के अंदर। पहली बार गोली चलाने का काम किया तो इंदिरा गांधी के कहने पे उस समय जिस प्रकार से गोवंशों के साधुओं की हत्या हुई, तो करपात्री महाराज ने कहा था कि मैं साधुओं के खून को माफ करता हूं, मगर जो हमारे गोवंश की हत्या हुई है उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और जो उन्होंने कहा था वो 100% आज हो रहा है, और वो 100% दिखता भी नजर आ रहा है। ये जितने प्रश्न करेगी उसका उत्तर इन्होंने अपने आप देना है। अरे संविधान में तो संविधान के पहले पत्र पे राम दरबार है, राम दरबार जिसको काल्पनिक कहने का काम किया है सोनिया गांधी ने कि राम काल्पनिक है। या तो अपने नेता की बात मान लो या संविधान को मान लो, दोनों में से तय कर लो। अपने नेता को मानते हो, संविधान को मानते हो। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आता है, और मुझे लगता है अरे व्हाट्सएप भी चलाना तब सीखे हो जब 2014 के बाद मोबाइल क्रांति आई, देश के अंदर संचार क्रांति आई है। उससे पहले मिस कॉल के लिए पैसे भी नहीं होते थे। ठीक है डॉक्टर प्रतिभा, यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर 1.5 मिनट, आपको 1.5 मिनट दिया। डॉक्टर प्रतिभा और आप जो बोल रही थी
आपके कीर्तन भजन डॉक्टर सतबीर, कीर्तन भजन कर रही थी आप। सतबीर सिंह जी रुक जाइए, जब बीच में बोल रही थी सतबीर सिंह जी प्लीज, डॉक्टर प्रतिमा प्लीज कंप्लीट करिए जल्दी, मुझे और भी। तो ऐसा होगा आपका, आप सड़कों पे निकलने लायक नहीं रहेंगे। तमीज सीख के आया करो। सत्यजीत चौहान अपने घर नहीं से है प्रतिमा जी, इतना आपको स्पष्ट कर दूं, अब आपातकाल नहीं है, तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में डॉक्टर प्रतिभा, भाजपा की थोड़ा सरकार है, संयम में, संविधान और थोड़ा लोकतंत्र संयम के में। अनुसार चलने वाली सरकार सतबीर है। सिंह जी, वो सतबीर सिंह जी। कर दीजिए कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश की प्रधानमंत्री जो आपातकाल वाले लोगों का ठीक है विरोध है, सतबीर सिंह जी एक मिनट, सतबीर सिंह जी एक मिनट, सतबीर सिंह मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सतबीर जी मेरी बात सुनिए, डॉक्टर सतबीर सुनिए, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। सतबीर सिंह जी पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। डॉक्टर प्रतिमा 20 सेकंड और है, प्लीज बोलिए, मुझे भी मतीन साहब के पास जाना, प्लीज बताइए। आप जिसके पास भी जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन बात को जनता के सामने पहुंचना होगा। इसके लिए ऐसे जानी प्रवक्ताओं को नहीं बैठाना प्लीज चाहिए। आपको भाषा का संयम। डॉक्टर प्रतिमा प्लीज मेरे डिबेट में, मेरे शो में आप किसी को जाहिल नहीं बोल सकती। डॉक्टर प्रतिमा डिबेट करिए सतबीर साहब, ठीक है देखिए डॉक्टर प्रतिमा आप डिबेट करिए, मेरी डिबेट में कौन कितना पढ़ा लिखा है कितना जाहिल है ये इस पे मत बात करिए, आप अपनी बात रखिए। डॉक्टर सतबीर अपनी बात रख रहे हैं, मतीन भाई अपनी बात रखेंगे, लेकिन भाषा का संयम रखिए। कौन भजन कर रहा है? सुन लीजिए अब आप मेरी बात। कौन भजन गरिमा, कर रहा है? डॉक्टर के कौन नाम नहीं? की गरिमा रखनी है, उसकी गरिमा भी नहीं रख पा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, पता नहीं कौन गुरु रहा होगा इनको। सतबीर सिंह जी जस्ट होल्ड ऑन इसलिए हटा पाए जी, क्योंकि संविधान में उसको अमेंड करने का प्रोविजन निहित था। चलिए पॉइंट टेकन। डॉक्टर प्रतिमा आई हैव गिवन यू इनफ टाइम, डॉक्टर प्रतिमा आई हैव गिवन यू इनफ टाइम, ठीक है डॉक्टर प्रतिमा मैं आऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, आई विल कम टू यू। डॉक्टर प्रतिमा जस्ट होल्ड ऑन आई विल बी कमिंग टू यू। मतीन भाई बीजेपी और कांग्रेस का रुख आपने देख लिया, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यह बयान जरूरी था, और क्या अपनी चीज को बेहतर बनाने के लिए किसी दूसरे के सामान को खराब करना ठीक है? आप अपनी लकीर खींचिए अपनी लंबी। मेरी अंकल साहब आपसे दरखास्त है कि ये डिबेट जो है वो डॉक्टर भी इनके उस पर है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को जी, लेकर के है। वही कह रहा हूं मैं। राम मंदिर से या और किसी चीज पे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी पैनलिस्ट हो उनको जो है इस चीज से आप पाबंद करिए। बिल्कुल मतीन साहब जवाब दीजिए, मतीन साहब जवाब दीजिए। देखिए बाबा रामदेव की जो नफरती सोच है, जो जिस तरह से उन्होंने जो जन्म लिया है 13 के बाद जो प्रदर्शन किया है, और स्वदेशी के नाम पे, कभी सनातन के नाम पर, कभी इस तरह से देश की जनता को वो कितना मूर्ख बनाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। भाई अगर आज आप बांटने पे आ जाएंगे, आप शरबत अपना बेचने में, ठीक है आप मोहब्बत की दुकान लगा के शरबत बेचिए, आप नफरत के बाजार में आप शरबत बेचेंगे, ये कौन सी बात है सर जी? आप देश के अंदर इतना वैसे ही माहौल गर्म है, इस तरह से नफरत फैल रही है, उस नफरत को कम करें, न कि आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से आएंगे तो जिस तरह से प्रोडक्ट को लेकर के अगर कोई मालिक मुसलमान है तो आप जो है इस तरह से आप हबीब आप क्या बाल नहीं कटवाएंगे, इस तरह हिमालय के प्रोडक्ट नहीं लेंगे, मेट्रो का शू नहीं लेंगे, इस तरह से आईटी का सिप्ला वालों का है, इस तरह दुनिया भर का ये देश बहुत से लोगों से मिल करके, बहुत से लोगों की विचारधाराएं मिल करके ये देश बना है। और देश में जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं उनकी अपनी स्पेशलाइज होती है, फूड के प्रोडक्ट FCI देखता है, इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग फैकल्टीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ प्रदेश देखती है। वो सारी चीजें हो रही हैं, मगर आप इस तरह से नफरत फैला करके देश के अंदर द्वेष फैलाने का काम न करें। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बिहाफ पे प्रोडक्ट बेचे, ना कि नफरत के बाजार में ला करके प्रोडक्ट बेचे। ये घिनौना काम है, अपराध वाला काम है, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और जिस तरह से कोर्ट ने उनको कई बार पाबंद किया है, सरकारें उनको जो है जेल में डाले, इस तरह से नफरती। ठीक है मतीन साहब। फरद भाई आपका रिएक्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपको मौका नहीं दे पाया, बताइए। ऐसा है कि एक दोहे का एक छोटा सा छंद, ऐसी वाणी बोलिए जी, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे,
आप ही शीतल होए। जी तो जो अभी अभी वाणी बोली जा रही थी अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, जो मैं समझता हूँ काफी विद्वान, वो अपनी पार्टी का बखान करने लगे। देश की जो समस्या इस वक्त शरबत को लेकर के लोगों के जहन में हलचल मचाए हुए, उसको कैसे शांत किया जाए जी इसके बारे में आपने डिबेट पर हमें बुलाया। जी सबसे बड़ी बात क्या है कि शरबत आप बेचिए। शरबत जो होता है वो ईरान से फारसी का शब्द है। शरबत हमारी ना तो उर्दू का शब्द है और ना ही हिंदी का शब्द वो शब्द है जी। तो लाजमी सी बात है कि आपको सऊदी अरब में भी बेचना पड़ेगा बाबा रामदेव को। यूएई में उनकी बहुत बड़ी मार्केट है और लाजमी सी बात है कि उनकी दवाएं वहां पर रामबाण होती हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरीके से हिंदुस्तान में शरबत में आग लगाकर शरबत जिहाद का नाम देकर अगर बेचेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो लाजमी सी बात है उससे परहेज करेगा। पूरी दुनिया का मुसलमान उससे परहेज करेगा क्योंकि आप मसीहा हैं। आपको मैंने यहां से मसीहुल मुल्क का खिताब भी दिया है, वरना तो आप मसीहुल आलम है। मतलब पूरी दुनिया का जो दवाइयां देता है, जो इलाज करता है, उसको मसीहा बोलते हैं। उस मसीहा को ऐसे शब्द, ऐसे लफ्ज, ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते। मैं तो निवेदन करूंगा, हम लोग तो कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस ये करा रही है या बीजेपी करा रही है। ये तो बाबा रामदेव का अपना विचार है। बाबा रामदेव जी को जो भी कुछ बेचना है खूब बेचें, हमसे भी उसकी पब्लिसिटी कराएं, लेकिन आग ना लगे देश में। देश को एक और देश को शरबत की जरूरत नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था कि लगभग 10 मरीन खरीदे हैं हमारे देश ने। आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारी फौज को ज्यादा से ज्यादा कैसे मदद हो इसकी जरूरत है। ठीक है फरद भाई, वक्त थोड़ा सा कम है, नहीं तो मैं आपको और मौका देता बोलने का। अब मेरे दोनों प्रवक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि उनके पास 50-50 सेकंड है क्लोजिंग कमेंट। सबसे पहले बीजेपी के पास जाऊंगा। सतबीर सिंह जी, बाबा ने जो बयान दिया उस पर आपकी प्रतिक्रिया। आपके पास 50 सेकंड है सर, बताइए। के पास किसी ना किसी प्रकार का प्रमाण होगा और तभी उन्होंने इस बात को कही है। जब उन्होंने कोई बात कही है तो बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने बात रखी है। जहां तक 2013 की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कोट करी थी कि ये लोकायुक्त की बात कर रहे थे। लोकायुक्त प्रदेश में होता है और लोकपाल जो होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है सतबीर जी, हम डिरेल हो रहे हैं। सतबीर जी, लोकायुक्त पर डिबेट नहीं है। 2G और 3G सब की बात करी है तो 22 वर्षों के बाद चारा घोटाले में न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को सजा दी। चिंता मत करिए, निर्णय लेट हो सकता है मगर सत्य आधारित निर्णय होगा। पॉइंट टेकन, ठीक है डॉक्टर प्रतिमा। सतबीर जी वक्त नहीं है, सतबीर जी वक्त नहीं है, किसी और दिन इस विषय पे हम डिबेट करेंगे। डॉक्टर प्रतिमा 50 सेकंड्स टू यू। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिन लोगों का आधार, चाहे वो बाबा रामदेव ही क्यों ना हो जी, कि उनका आधार ही है सिर्फ कि अपने मतलब की बात करना और किसी के बारे में ना सोचना, और उनसे अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो देश में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। उनसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए, उनसे आप ये बात कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अरे जिन्होंने नफरत की दुकान फैला के अपनी दुकानें इतनी लंबी कर ली, बाबा से लाला बन गए, आप उनसे मोहब्बत की दुकान की उम्मीद बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, ठीक है। तो समाज में नफरत बांट करके अपना शरबत बेचना चाहते हैं। पॉइंट टेकन, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। फरद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मतीन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बीजेपी का पक्ष रखा। डॉक्टर प्रतिमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यह है जो मुलम्मा और जो पूरा कुछ निकल कर आया इस डिबेट में, आखिर वो यही है। तमाम लोग ये कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखती। अपना सामान बेचने के लिए किसी दूसरे के सामान को खराब कहना कितना सही है, कितना गलत, मैं ये आप पर छोड़ता हूं।